Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 10 के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। मॉडल प्रश्न पत्र हैं जो कि, और आज हम हल करेंगे अंग्रेजी का प्रश्न पत्र। अंग्रेजी के लिए हम देखते हैं क्या किस तरीके से हमारा पेपर आएगा और किस तरीके से हमें उनके उत्तर लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने पेपर है, आप देख सकते हैं। जो पिछली बार इसकी अवधि घटा दी गई थी, कोविड के दौरान कोर्स कम हो गया था तो अवधि भी घटाई गई थी। अभी इसकी अवधि 3 घंटे 15 मिनट पूरी रहेगी और 80 नंबर का यह पूरा प्रश्न पत्र हमारा रहने वाला है। इसके अंदर आपके पास 4 सेक्शंस रहेंगे। पहला सेक्शन रहेगा रीडिंग का, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास पैराग्राफ आ जाएंगे यहाँ पे, और उसमें से आपको 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फिर आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, और यहाँ पे आप ये 2 प्रश्न देख सकते हैं, वोकैबुलरी से रिलेटेड प्रश्न जो हैं ये आपको ढूंढने हैं। फिर से एक और पैराग्राफ आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। ये इसके भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें 3 दिए गए हैं, और फिर आपको टेक्स्ट पर आधारित आपको क्वेश्चन आंसर्स ये ढूंढने हैं। यहाँ पे भी 2 प्रश्न जो हैं वो वोकैबुलरी से रिलेटेड हैं, जिसमें कि सिमिलर वर्ड अर्थात सेम मीनिंग का सिनोनिम आपको ढूंढना है, और एक आपको अपोजिट ढूंढना है। तो आप सिनोनिम्स और अपोजिट की प्रैक्टिस रेगुलरली रखिए। कई बार अनेक शब्दों का एक शब्द भी पूछ लिया जाता है। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन रहेगा। यहाँ पे आपके पास जो है लेटर और ईमेल में, आपके पास यहाँ पे लेटर और ईमेल में ऑप्शन आ जाएगा। तो आप दोनों में से एक जो भी आपको अच्छे से उस समय आपका तैयार हो, परीक्षा में आए हुए प्रश्न के अनुसार उसको आप हल कीजिएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 4 मार्क्स, और यहाँ पे आपको स्टोरी दी गई है। तो स्टोरी के लिए आपको आउटलाइन दी गई है, तो इसके लिए आपको यही क्ल्यू है कि आप पास्ट टेंस जो क्रिया के भूतकाल रूप है वो अच्छे से तैयार कीजिए। यहाँ पे 2 कहानी होगी, उनमें से कोई भी एक आपको हल करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे चॉइस दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर क्वेश्चन रहेगा फिर से 4 नंबर का। आप देख सकते हैं ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, और ये जो है आपको चित्र दे दिया जाएगा। चित्र को देख के आपको समझते हुए उसमें प्रश्नों के हल करने हैं, पैराग्राफ लिखना है, या फिर आपको जो है वर्बल आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। हो सकता है दोनों ही वर्बल हों, कभी कभी दोनों ही जो है पिक्चर दे दिया जाता है, जिसे कि विजुअल क्वेश्चन कहा जाता है। और इसकी शब्द सीमा है जो 80 से 100 शब्द। तो एवरेज आप 9 से 10 लाइन जो है आपके पैराग्राफ तैयार करके रखिए। नेक्स्ट सेक्शन विल बी ग्रामर सेक्शन, जो कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग टेंस है। फिर रिपोर्टेड स्पीच है, आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ पे कनेक्टिव्स है, ये 3 नंबर का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, टू, बोथ, एंड, सो, दैट। इस तरीके के कनेक्टिव्स आपके रेडी हो जाने चाहिए, और आपको वाक्य दिया गया है और इन्हें जोड़ना है। नेक्स्ट विल बी द रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे आपको फिर से वाक्य लिखना है। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस, द बॉय इज गोइंग ऑन द रोड, हुज हिज फादर गेव यू दिस लेटर। तो हुज से हमें इन 2 वाक्यों को जोड़ना है। ये फिर से 2 अंक का है। नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस, तो आपको यहाँ पे वॉइस चेंज करनी है। एक यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया गया है, तो क्वेश्चन में दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन फ्रेमिंग भी है और आपको टैग क्वेश्चन भी दिया गया है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन फ्रेमिंग वाले जो हैं ये भी 1-1 अंक के हैं। तो इस तरीके से आप ग्रामर पोर्शन, सी पोर्शन जो है बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हैं यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। सेक्शन डी विल बी बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक्स। आपकी टेक्स्ट बुक पर आधारित रहेगा सेक्शन डी, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से है। पैराग्राफ दे दिया जाएगा एक आपके टेक्स्ट पर आधारित, यानी कि ये सीन पैसेज होएगा। इसमें से भी आपको जो है न्यू टाइप क्वेश्चन हैं 2। फिर उसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस ढूंढ करके उसके आंसर्स लिखने हैं, और फिर से ही आप देख सकते हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके कुल मिला के अभी तक 6 हो चुके हैं। यहाँ पे फिर से देखिए, फाइंड द वर्ड विच मीन्स एंड द अपोजिट।
बार बार अपोजिट ही आ रहे हैं, कठिन शब्द नहीं आते हैं ये मान के चलिए, तो अपनी वोकेबलरी को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। नेक्स्ट अगेन आपका जो है दूसरी बुक से आपका पैराग्राफ लिया गया है। यहाँ पे फिर से आपके पास क्वेश्चंस हैं और आपको इसके आंसर देने हैं। दो जो क्वेश्चंस हैं फिर से वोकेबलरी, तो दो 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 कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 8 जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं वो वोकेबलरी बेस्ड ही हैं। नेक्स्ट आपके जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पार्ट का नाम लिखा हुआ आएगा, मिस बिल द ऑटर या द 100 ड्रेसेस। यहाँ पे ये 70 से 80 शब्द का प्रश्न दिया गया है, एक ही है और 5 अंक का ये प्रश्न आपका आ गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है आपको 20 से 30 शब्द में उत्तर देना है, तो 2 अंक का ये प्रश्न है। यहाँ पे भी इंटरनल चॉइस है, तो पहले प्रश्न में चॉइस है, 15 जो प्रश्न होगा वहाँ पे भी चॉइस है, तो जो आपका अच्छे से तैयार है वहाँ पे आप उनको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट 16th नंबर जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा हाउ टू राइट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सहायता मिलने वाली है और इससे रिलेटेड आपके और वीडियोस पोस्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना होगा, सो डू वॉच माई वीडियो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। इसके बाद फिर से आपके पास ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, द ट्री, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, डस्ट ऑफ स्नो, जो आपकी मेन बुक है उसमें से ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको चॉइस दिया गया है, 3 में से कोई भी आपको 2 प्रश्नों का हल करना है। चूज़ द करेक्ट आंसर। फिर अभी जो फुटप्रिंट्स विदाउट फुट उसमें से यहाँ पे आपको जो है न्यू टाइप क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। देन अगेन आपको यहाँ 60 वर्ड्स का है क्वेश्चन दिया हुआ है, एनी वन। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो पुस्तक है उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आ गया आपका। और जो नेक्स्ट जो है आपके 20 to 30 वर्ड्स के हैं, यहाँ पे एनी टू आपको, तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से 3 क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। 4 8 अंक के ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पेपर जो है ये दिया हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा पैराग्राफ क्या कहता है। सबसे पहले हम जो है कहानी वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो कहानी हम ले लेते हैं जल्दी से। गुड बॉय फॉल्स इन बैड कंपनी, तो ये बैड कंपनी वाली कहानी है। और थीफ कॉट, जिसमें एक चोर जो है वह पकड़ा जाता है और फिर वो अपने दिमाग का प्रयोग करके किस तरीके से राजा के सामने एक झूठ बोल करके अपना जीवन बचा लेता है, परंतु वो उस झूठ के द्वारा एक बहुत बड़ा सत्य कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे कभी चोरी नहीं की, यह सत्य उसके सामने ला करके रख देता है और राजा उसे छोड़ देता है। तो इस कहानी के लिए आप जो है मेरे चैनल पे ही स्टोरीज़ फॉर क्लास 5 to 10 जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको ये दोनों ही कहानियाँ मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेटर्स आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर डले हुए हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू।